चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जो भी जैसे रिलेशंस पढ़ने हैं, रिलेशन की जानकारी लेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इनवर्स फंक्शंस पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये सभी चीज़ पढ़ते हुए फिर हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेट थ्योरी। तो हम लोग सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेट थ्योरी क्या होता है? सेट थ्योरी में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस को जानेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? तो सेट के डेफिनेशन को देखिए। सेट क्या होता है? सेट डिफिनिट और डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो है कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। डिफिनिट और डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही सेट कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द सेट, द कलेक्शन ऑफ the collection of definite and defined objects is called set। डिफिनिट और डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। कोई कोई इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन करता है, जैसे लिखता है और करके हम यहाँ पर लिख देते हैं द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is called set। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, जैसे अगर हम आपको कहें कि अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं 26, उसमें से द कलेक्शन ऑफ भावेल्स, तो भावेल्स के अगर कलेक्शन को कहें तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट को अगर हम कलेक्शन करने के लिए बोलें कि भावेल्स का कलेक्शन करो, तो वो A E I O U को कलेक्ट करेगा और बोलेगा कि ये है भावेल्स का कलेक्शन। तो कोई भी व्यक्ति को अगर कहा जाएगा भावेल्स को कलेक्शन करने के लिए, तो उसमें वो A E I O U को ही इंक्लूड करेगा उस ग्रुप में। ठीक है, तो उस तरह का कलेक्शन एक क्या हुआ? सेट हुआ। अगर हम कहेंगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन कीजिए, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का जो वो कलेक्शन करेगा वो भी सेट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर आप कहते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन कीजिए, तो वो 1 2 3 4 5 को ही सेलेक्ट करेगा और वो बोलेगा, ग्रुप में लिख देगा और बोलेगा कि ये क्या है, ये आपका फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो गया। और सबका वो यूनिक होगा कलेक्शन, चाहे आप किसी को भी कलेक्ट करने के लिए बोल दें। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होगा? एक सेट होगा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर हम ये कहें कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो वो भी क्या होगा? एक सेट होगा। 0 1 2 3 4 ये हो जाएंगे उसमें। ठीक है, अगर हम ये कहें कि आपके क्लास के 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो क्या वो सेट होगा? नहीं, वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई ये नहीं जानता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। अगर हम आपको कहीं कलेक्शन करने के लिए, तो आप अपने हिसाब से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन कीजिएगा और बोलिएगा कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। लेकिन कोई अदर स्टूडेंट्स के या किसी अदर पर्सन के अनुसार हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं हो। हाँ, इसीलिए तो यहाँ लिखा गया है कि द कलेक्शन ऑफ डिफिनिट एंड डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल डिफिनिट होना चाहिए कि वही एलिमेंट्स उसमें होंगे और तब उसको हम सेट कहेंगे। या फिर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड करने का मतलब वो इस तरह से वो डिफाइंड है
कि मतलब और कोई दूसरा कलेक्शन हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो वो फिक्स है कि उतना ही एलिमेंट्स या वो सभी एलिमेंट्स को ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सभी हो जाएंगे। इंटेलिजेंस को, पॉपुलर को, ब्यूटीफुल को, हैंडसम को, इन सभी वर्ड्स मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए अगर आपको कहा जाए कि द कलेक्शन ऑफ 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, या फिर आपको कहा जाए कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया, या आपको कहा जाए कि द कलेक्शन ऑफ 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, तो ये सभी नहीं है सेट, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं अभी जो समझा है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है ही नहीं ये सब वर्ड। क्यों नहीं वेल डिफाइंड है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को आप कलेक्शन करने के लिए बोले तो वो अपने हिसाब से उसमें एलिमेंट्स को यानी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन करेगा, और अगर कोई दूसरे पर्सन को अगर वही कलेक्शन करने के लिए बोले तो उसका कुछ एलिमेंट्स अलग हो सकता है, इसलिए वो सभी सेट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम कुछ एग्जांपल्स आपको देने जा रहे हैं ये सभी सेट हैं। देखिए जैसे द कलेक्शन ऑफ 5 ऐसे लिखूं 5 द कलेक्शन ऑफ 5 फर्स्ट 5 लिखिए, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 the collection of first 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5। किसी भी पर्सन को या किसी भी स्टूडेंट को अगर आप सिलेक्शन करने के लिए बोलते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को करें तो वो इस सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा उसमें। तो ये एक सेट हुआ। और एग्जांपल लेना चाहते हैं जैसे द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ novels written by मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे हुए नॉवेल्स हैं उन सबका कलेक्शन, तो ये भी एक सेट होगा क्योंकि वो फिक्स है कि कौन कौन से नॉवेल्स को मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, समझे ना। तो ये सभी सेट होंगे और भी बहुत सारे होंगे, इसलिए ETC। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, किस तरह से उस किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे एलिमेंट्स को लिखा जाता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। किसी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए याद रखना है इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को। We always use the capital letters of English alphabet to denote the सेट। किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर को हम लोग यूज करते हैं।
और देखिए अगला पॉइंट है वी यूजुअली denotes the elements of set by a small letters of English alphabet के छोटे एलिमेंट से, मतलब छोटे लेटर से जो है हम लोग सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे सेट इज इक्वल टू हम लिखे हैं, हम इसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वाला है तो 1 2 3 4 5। चलिए अगर जैसे कोई दूसरा सेट है, जैसे b इज इक्वल टू लेना चाहें, इसमें हम लेना चाहते हैं सभी नेचुरल नंबर्स के सेट को, तो सभी नेचुरल नंबर्स के सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे कर देंगे, इसमें सभी नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, और भी देखिए अब हम लोग जानेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इन, तो देखिए सबसे पहला हम लोग डालेंगे हेडिंग फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कि फाइनाइट सेट क्या होता है? द सेट containing fixed number of elements, वैसा सेट जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब 10 को एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, ऐसा फिक्स हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फिक्स हो तो उस तरह के जो सेट होगा उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में ले लें, जैसे सेट A इज इक्वल टू, इसमें ले लेते हैं हम 1 3 5 7 ऐसे। ठीक है, तो ये सभी, ये जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है कि 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट क्या हुआ? एक फाइनाइट सेट हुआ। एक और जैसे हम सेट लेना चाहेंगे b इज इक्वल टू 5 10 15 20 25 30 35, तो ये भी क्या होगा? ये भी एक सेट है जो फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, एलिमेंट्स का संख्या फिक्स है कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि ये किस चीज का सेट है भाई, तो ये फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। और ये किस चीज का सेट है? तो फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5 का सेट है, मतलब 5 के प्रथम 7 गुणज का ये सेट हो गया। मतलब 5 का टेबल लिखते ना है, तो 1 से लेकर 7 तक लगातार लिखें, तो फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गया, उसका ये सेट है। ये से बहुत सारे सेट हम लोग फाइनाइट सेट का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसा कि पहले भी जो हम लोग लिए एग्जांपल्स, तो वो सब फाइनाइट सेट थे। जिसमें एक और लिए थे जो इनफाइनाइट था, उसमें डॉट 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 इन्फिनिटी तक कर दिए थे, तो वो इनफाइनाइट सेट है। देखिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए द सेट हैविंग infinite number of elements,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उस तरह के सेट को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में हम ले लें a इज इक्वल टू, ले लें इस तरह से, ले लीजिए 1 1 3 5 7 डॉट 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 करके ऐसे छोड़ दिए, तो इस तरह का सेट। या b इज इक्वल टू, एक और हम सेट ले लें, इसमें लिए 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट etc। तो ये सभी सेट क्या है, ये सभी सेट जो है इनफाइनाइट सेट्स हैं, और इसके ऊपर जो दिए ये सब फाइनाइट सेट हो गए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नहीं कहा जा सकता है कि कितने टर्म्स तक आगे गया है, लेकिन इसके बारे में 4 एलिमेंट हैं, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसा नाम है वैसा काम है, इसमें भी जैसा इसका नाम है उस तरह का इसका काम है। इसमें देखिए इनफाइनाइट सेट लिखा हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बिल्कुल आसानी से याद होने वाला है सब। अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल सेट्स के बारे में जानेंगे, जो कि पार्टिकुलरली हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, उसके सिंबल के मतलब किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सबके बारे में जानेंगे। देखिए अक्सर हम लोग कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, अक्सर हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं रिप्रेजेंट, होल नंबर्स के सेट को कैपिटल डब्ल्यू से, होल यहाँ पर सेट लिखना पड़ेगा ना, सेट ऑफ होल नंबर्स। और नंबर 3, जेड से या फिर आई से, इन दोनों में से किसी से भी जो है हम इंटीजर्स के सेट को डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के सेट को समझ जाइए, मतलब इंटीजर्स के सेट को या फिर लिख भी सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और नंबर 4, क्यू से, कैपिटल क्यू से हम लोग रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर आप 5 लिखना चाहें, और इसमें देखिए जेड प्लस, तो जेड प्लस जो है, जेड प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स के सेट को ही, लेकिन पॉजिटिव, तो लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए 6 में जैसे आर लिख दिए, कैपिटल आर, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स के सेट को। रियल नंबर्स के सेट को ऑलवेज हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, तो लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। मान लीजिए कि पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर करना है तो लिखते हैं आर प्लस से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वे सभी इस सेट में आ जाएंगे, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीका के बारे में, किसी भी सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कितने तरीके से उस सेट को हम लिख सकते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट के कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। इसी का एक और नाम है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और इसका है, दूसरा तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसको दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, in this form all elements of set are written by written in, लिखिए written in curly ब्रेसेज ब्रैकेट के प्लूरल फॉर्म को ब्रेसेज लिखा जाता है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है बंद करके। रिटन इन कर्ली ब्रेसेज सेपरेटेड बाई कॉमाज, कॉमा से सेपरेट करके और सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे देखिए, अभी तक जो भी पीछे हमने सेट लिया था ना, वो सभी रोस्टर फॉर्म में ही हम लिखे थे एग्जांपल को। यहाँ भी देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो ए में हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है? सभी वॉवेल्स के सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वॉवेल्स का एक सेट है। तो देखिए, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया और कॉमा देके इसको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिए। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप लेकर देख सकते हैं। जैसे हम ले लिए 7 ले लिए, 14 ले लिए, 21 ले लिए, ये हो गया। या ले लिए, ऐसे ले लिए, ए ले लिए, बी सी डी ई एफ। तो ये सभी क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे किसी भी सेट को उसके सेट बिल्डर फॉर्म में उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? नंबर 2, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ध्यान से देखिए, इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज आर रिटेन बाय देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को ही केवल लिख देते हैं। तो वो जो तरीका हुआ लिखने का सेट का, वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक। तो देखिए, इन दिस फॉर्म all elements of the set are written by their common properties उनके कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर उस सेट को हम लोग लिख देते हैं। इसमें देखिए, हम लोग दो चीज को यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। ऐसे साइन होता है सच दैट का ऐसे साइन होता है, या कोई ऐसे भी लिखता है, ऐसे, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सच दैट, मैंने इस प्रकार इसको हिंदी में बोले तो। या कोई जो है वेयर नहीं बोलता है, वेयर,
ठीक है, सच दैट बोल सकते हैं या वेयर। और देखिए, हाँ तो इस बात को याद रखिए, कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ रहेगा डबल डिजिट डॉट, तो उसको सच दैट पढ़ना है या वेयर पढ़ना है। ठीक, देखिए इसमें एग्जांपल्स लेकर देख रहे हैं। मान लीजिए अभी अभी हम कुछ एक एग्जांपल लिए थे, ए इज इक्वल टू, इससे पहले वाला रोस्टर फॉर्म में कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखने की जरूरत है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इस तरह का वेरिएबल ले लें जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम यहाँ पर x ले रहे हैं, मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट, x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट x is vowel of English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट के जो भावेल हैं उन सब का सेट लिख देंगे, मतलब उनका कलेक्शन ये है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, या फिर हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, या वेयर यहाँ बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर देखिए आपको ये दिया हुआ है सेट बी इज इक्वल टू, मान लीजिए ऐसे दे दिया है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर हम केवल एक्स ही लें, यहाँ पर आप वाई जेड या और अपनी इच्छा के अनुसार जो वेरिएबल आप यूज करना चाहते हैं ले सकते हैं। हम यहाँ पर x ले रहे हैं, x लेने की आदत हो गई है, x यहाँ पर ले रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ऑड नंबर या फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, या x इज ऑड नंबर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑड नंबर लेस देन 10 या फिर लेस देन 11 से छोटा जितने भी ऑड नंबर्स हैं वे सभी, ठीक है, इस सेट में है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी सीख लिए। तो और इसके आगे भी बहुत सारा सेट थ्योरी है, तो इन सबको जानने के लिए और अगला वीडियो में हम लोग जो है प्रवेश करेंगे। इतना में जो कुछ भी सीखें इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट कैसे किसी भी कलेक्शन को कर सकते हैं ये सभी देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनने वाले हैं वे सभी बना सकते हैं। और अगला वीडियो में हम लोग जो है वो बेहतर ढंग से सेट को समझने का प्रयास करेंगे और शायद अगला में खत्म भी कर देंगे उसके सारे थ्योरी को और कुछ क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। थैंक यू।